बोलते हैं विष है वो, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषेखी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। बोलते हैं ये अनन्य भक्ति है दोहे में। स्वामी, ये लक्ष्मण जी वाली भक्ति है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। सब आप ही हो, सारे संबंध प्रभु में ही हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, वहाँ निवास करो मेरे प्रभु। कोई वीर वृत्ति का व्यक्ति है और वो नीति से चलता हो, अवगुण तज सबके गुण गहि, विप्र धेनु हित संकट सहि, नीत निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिनकर मन नीका। बोलते हैं गुण तुम्हार, अपने जीवन में जो भी सद्गुण है उसको आपका मानता है, और दोष है उसको अपना मानता है। बोले ये क्या बात हुई? ये तो दोहरापन हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया। जब गुण उनके हैं तो दोष भी उन्हीं के होंगे। ऐसा क्यों न माना जाए? देखो, इस विषय में भगवान शंकराचार्य ने लिखा, एक दृष्टांत दिया, क्लासिकल दृष्टांत दिया कि अगर कोई आग के पास बैठा है तो उसको सर्दी नहीं लगती, तो सर्दी नहीं लगने का कारण है अग्नि की कृपा। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सर्दी लग रही है तो वो अग्नि से दूर है, तो सर्दी नहीं लगना तो अग्नि की वजह से है, और सर्दी लगना तुम्हारी वजह से है, क्योंकि अग्नि तो वहाँ थी, तुम उसके पास नहीं गए। नारायण। तो जो सम्मुख है प्रभु के, प्रभु तो नित्य चिदानंद स्वरूप में हैं। अब तुम उनके पास नहीं बैठते हो तो दुखी रहो। वो पहले एक पंक्ति आई थी, जासु विमुख, कैसे शब्द है वो, अभी आया था आज सुबह, जासु विमुख पछिताही, ऐसा जासु भजन बिन जरनि न जाही, वो वाली पंक्ति। विमुख रह करके तो दोष आने ही आने हैं। सम्मुख होने पर सारे गुणों का अंतःकरण में अवतरण होता है। जितने भी सद्गुण मनुष्य में हैं वो परमात्मा की सन्मुखता का परिणाम है। कोई मेंटल जूडो कराटे करने से सद्गुण नहीं आते। परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा क्षमाशील है, सुहृत है। हाँ, वो सारे गुण जो है ना वो हृदय में आने लगते हैं जब हमारा अंतःकरण उनकी ओर सन्मुख होता है। माने ज़्यादातर गुण तो जो हैं वो एक ही गुण का नाम है, वो है शांति। देखो, काम की शांति का नाम ब्रह्मचर्य है, नहीं? क्रोध की शांति का नाम अहिंसा है, नहीं? लोभ की शांति का नाम संतोष है, ठीक है? आवेश की शांति का नाम धीरज है। जितने सद्गुण हम अलग अलग गिनाते हैं, देखा जाए तो वो सबका सारे गुणों का रूप क्या है? शांति। और शांति स्वरूप कौन है? मालिक साहब। तो अंतःकरण जब उनका अभिध्यान करता है, जब उनकी ओर सन्मुख होता है,
जब उनका भजन करता है तो जो उनका स्वरूप है वो अंतःकरण में धीरे 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 प्रकट होता है। विमुख होने पर अवगुण प्रकट होने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही वाक्य है, आप केवल मनन कर लेना। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसौ सहित वैदेही। आप वैदेही जी के साथ उनके उसके हृदय में निवास करो। जाति पाति, ये सन्यासी का धर्म है। अंतःकरण से जो सन्यासी हो, मन से सन्यासी, जाति पाति ऐसी वृत्ति हो तो सन्यास। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज, आया ना, सब तज तुम्हें रही उरलाई। हम तो हृदय में दूसरी चीज को रखे बैठे हैं, काहे का सन्यासी फिर। सब तज तुम्हें रही उरलाई, आपको गले लगा के बैठा हो, बाकी चीज किसी चीज को गले लगाता नहीं। सब तज तुम्हें रही उरलाई, तेह के हृदय रहो। जाना नहीं वहाँ से। हाँ, यहाँ क्या लिखा, रहु रघुराई। हाँ, अंतिम है साकार भक्ति का, मैंने सेकंड अंतिम है। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करौ ते के उर डेरा। हे प्रभु राम, उसके मन में आप डेरा बनाओ जो आपके आकार का इतना अभ्यस्त हो गया कि कहीं भी नरक से भी उसको डर नहीं लगता, वहाँ जाने पर भी वो आपको ही देखता है। डर काहे का। सरग नरक नारायण कहीं भी जाए उसका मालिक उसके साथ है, डरना क्या है। तो ऐसे के रहो। अब अंतिम है, ये बिल्कुल सिद्ध भक्ति है। क्या बोलते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, प्रजहाति यदा कामान। बना, ये वही पंक्ति है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। नैमित्तिक स्नेह नहीं, सहज स्नेह। जैसे आप अपने को चाहते हो, तो असल में आप अपने को चाहते हो नहीं, प्रभु को ही चाहते हो, क्योंकि आपका आपा प्रभु ही है। हम किसी कारण से अपने को नहीं चाहते, अपने को चाहे बिना हम रह नहीं सकते। ये तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर। तासु मन, उस मन में आप निरंतर निवास करो मेरे मालिक, क्योंकि वो घर खाली है, वो आपके लिए ही बना है। सो राउर निज गेह, वो आपका अपना घर है, उसमें नित्य प्रकाशित रहो, उपलब्ध रहो। राम जी ने सुना कि मेरे लिए एक नहीं 14 घर बना के वाल्मीकि जी ने दिया, क्या बढ़िया। ये 14 तरह की साधना बता दी जिसकी जो सामर्थ्य हो, रुचि हो, उसको वो अपना ले। कोई आग्रह आपको दिखाई देता है संप्रदाय का, पंथ का? नो, जैसे आप तो जो साधना सूट करे, अनुकूल लगे। यही विधि मुनिबर भवन दिखाए, इस प्रकार से ऋषि ने भवन दिखाए। और बाद में बोले आपने पूछा था व्यवहारिक रूप से कि कहाँ रहूं, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासा।
वाल्मीकि जी का ही निर्देश था कि प्रभु आप जाओ चित्रकूट, वहाँ हर तरह से आपके लिए अनुकूलता है। वहाँ सुंदर शैल हैं, वन है, तो मृग हैं, और नदी है मंदाकिनी। अनसुया जी ने तो उनके पति को गंगा जी का जल चाहिए था, तो एक दिन उन्होंने अपनी तपस्या से गंगा जी को वहाँ प्रकट किया। उनका नाम पड़ा मंदाकिनी। आप वहाँ बड़े बड़े तपस्वी लोग साधना कर रहे हैं, आपको मुनियों का संग मिलेगा, उनकी साधना सफल हो जाएगी, आप जाइए। अब देखिए गोस्वामी जी जब संक्षेप करना चाहते हैं ना, तो क्या जबरदस्त संक्षेप करते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम से आधी चौपाई में भगवान चित्रकूट आ गए। न केवल आ गए, उन्होंने मंदाकिनी में नहा भी लिया, और नहा करके आश्रम की तैयारी भी शुरू कर दी। देखो ये 132वें दोहे में लिखा, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। महामुनि ने चित्रकूट की महिमा गाई, और नीचे की पंक्ति में आके नहा लिया उन्होंने। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। देखो रास्ते में कौन मिला कौन नहीं मिला, नथिंग, पहुंचाओ। ये हम लोगों के लिए बड़ा सहारा है महाराज। जहाँ संक्षेप करना हो आधी लाइन में करो। कल तो मैंने अयोध्या कांड वैसे पूरा बता दिया था। मैं आगे निकलना चाहता तो निकल जाता, लेकिन मैं खुद ही नहीं निकल सकता। तो ऋषियों से मिलन है, वो तो बोलना चाहिए, बोलना नहीं, आनंद लेना चाहिए। अच्छा महाराज, फिर देवताओं को जब पता लगा कि चित्रकूट में भगवान का मन लग गया है, तो चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम राम। देवता लोग कोल किरात बन के आए, बोले महाराज हम न झोपड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो उन्होंने 2 बड़ी बड़ी झोपड़ी बनाई, एक ज़्यादा विशाल बनाई, एक छोटी बनाई लक्ष्मण जी के लिए। देवताओं ने महाराज बनाई, विश्वकर्मा जी साथ में थे, तो क्या बढ़िया फिर पर्णकुटी बनी। झोपड़ी में पर्णकुटी, पत्तों से जो कुटी बनाई। भगवान वहाँ विराजे हैं, तो पता चला लोग मुनियों को, तो लोग मिलने आए, सत्संग हुआ बढ़िया। जब वो लोग चले गए मुनि लोग, तब कोल किरात भील वनवासी गिरिवासी आदिवासी लोग पहुँचे। बोले प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करना, ऋषि लोग आते जाते हैं, आप सत्संग करो इनके साथ, बाकी तो हम आपकी सेवा में ही हैं। हमने ये जंगल पूरा देखा हुआ है, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा, तहत तुम्हें अहेर खिलाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आयसु देता। आप आदेश देते समय कोई संकोच मत करना, हम इतनी सेवा आपकी करेंगे, इतना मनोरंजन आपका कराएंगे कि आप अयोध्या भूल जाओगे। भगवान बैठ के उनकी वाणी सुनते हैं। जो वेद वचन से पकड़े नहीं जाते, वो अपने भक्तों की तुतलाहट सुनते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जिमि बालक कह तोतरी बाता। तुतलाहट जैसी कोल भील देखो सरल में बोलते हैं, आप अयोध्या भूल जाओगे, इतनी सेवा करेंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको रोज शिकार खिलाने ले जाएंगे। पूरा एरिया देखा हुआ है हमारा, वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, आप तो चिंता ही नहीं करो। भगवान बड़े आनंदित हैं। रोज सत्संग होता है, मंदाकिनी में स्नान करके पार्थिव पूजन करके
महाराज बैठते हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हाँ, आके सत्संग करते हैं। भगवान को चित्रकूट में विराजमान करा के गोस्वामी जी अब हम लोगों को अयोध्या ले जाना चाहते हैं। सुमंत्र जी जब अयोध्या गए तो फिर क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से बीच में ब्रेक करके फिर बैठते हैं। तो अयोध्या से अब भरत जी चलेंगे और वो चलेंगे और उनको भी हम चित्रकूट जल्दी ले आएंगे जैसे गोस्वामी जी लाए थे तो ये प्रसंग हम लौट के देखते हैं। ओम।